जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानकारी लेंगे। जीन पियाजे जिन्होंने जो है सो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये इनके बारे में बेसिक नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत हर मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी रहता है। कभी कभी क्या होता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो आते नहीं है सीटेट में, बट मे बी अगर कहीं आ जाए तो ये जानकारी लेना अच्छी बात है, रखना चाहिए। तो जीन पियाजे क्या थे कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वे जो है सो वस्तुएं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैसे जैसे आती है, वे जो है सो दिमाग में जो है सो वस्तु के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होते हैं कि जो है सो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि एक्टिव जो है सो ज्ञान के निर्माता होते हैं। और वो जो है सो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य उनका ये है कि ये जो है सो बच्चे का जो सोचने का तरीका है या कुछ कोई भी वर्क करने का तरीका है, वो जो है सो एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं, टाइप्स में अलग होते हैं। बाकी जो उनका जो करने का कोई भी काम करने का जो प्रक्रिया होता है या फिर सोचने का जो प्रक्रिया होता है वो अलग होता है। उनका दुनिया ही अलग होता है, उनका सोचने का तरीका ही अलग होता है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो है सो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा वे जो है सो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ध्यान रहे, जितना मेरा नोट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट नोट्स से ही जो है सो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग जो है सो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट में एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं। क्या होते हैं? एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं, ना कि क्वांटिटी में। ये इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान के पास एक फिक्स अमाउंट में क्वांटिटी होते हैं, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, टाइप्स अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो है सो मैन थ्योरी के ऊपर, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इसमें सबसे पहला है अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं हैं, पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। अब ये कैसे हुआ? तो जैसे कोई भी बच्चा हुआ तो वो जब पहली बार किसी भी चीज़ को देखेगा तो उस चीज़ के बारे में वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एक उसने कुत्ता देखा, कुत्ते के बारे में वो कॉन्सेप्ट बनाया कि कुत्ता होता है जिसके पास 4 पैर होती है, एक मूछें होती है, एक पूँछ होती है, और वो जो है सो 2 कान लटके हुए होते हैं और वो भौं भौं करता है और ये काले रंग का होता है। तो ये उनका जो है सो एक कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि ये जो है सो सेम उसी प्रकार के जो है सो जानवर को देखा जिसके पास 4 पैर थे, एक पूँछ था और वो जो है सो वो भी भौं भौं कर रहा था। और वो जो है सो लेकिन उजला था। क्या था? वो उजला था। तो उसने बताया, मतलब उसने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा। पूर्व ज्ञान उसके पास क्या था कि 4 टांग वाले एक जानवर होते हैं जिसके पास एक पूँछ होती है और ये जो है सो भौं भौं करता है और वो काले रंग का होता है तो उसे कुत्ता कहते हैं। बट सेम चीज़ें हुई और ये उजले रंग का है तो इसे भी कुत्ता कहते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान के साथ जो है सो नए ज्ञान को जोड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन, यानी कि अनुकूलन करना कहते हैं। अब आ जाते हैं एकोमोडेशन के बारे में। एकोमोडेशन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है।
जैसे बच्चा था, उसके पास जो है सो ये नॉलेज थी कि 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, और वो जो है सो क्या कहते हैं भौं भौं करता है, तो वो कुत्ता हो गया। अब क्या हुआ कि अगले बार जो है सो देखा कि उसके पास एक बिल्ली देखा। बिल्ली में क्या था कि जो है सो उसके पास भी 4 पैर थे और 2 कान थे खड़े, और वो जो है सो उसके पास भी एक पूँछ थी। लेकिन ये क्या है कि म्याऊं म्याऊं बोला, यानी कि उसका जो बोलने का तरीका है वो अलग दिखा, बोलने का जो आवाज़ था, साउंड, वो अलग दिखा। तो उसने सो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके ये सीखा कि जो है सो अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास 4 पैर हो, एक पूँछ हो और 2 कान हो तो वो जो है सो कुत्ता ही होगा, वो बिल्ली भी हो सकता है, वो कोई और भी जानवर हो सकता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग कंसेप्ट भी बना रहे होंगे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या अंतर होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं और जोड़ के जो है सो एक कंसेप्ट बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या, एकोमोडेशन में क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है। परिवर्तन क्या किया कि वो कुत्ता नहीं हो सकता, ये बिल्ली भी हो सकता है, ऐसा। तो टाइप्स अलग हो जाते हैं, यानी कि जो जानवर का नाम है वो अलग हो जाता है। तो अब आगे आ जाते हैं, साम्य धारण यानी कि संतुलन क्या होता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। यानी कि इस दोनों के बीच के जो प्रक्रिया होता है और दोनों के बीच की प्रक्रिया में जो समझने का या फिर जो संतुलन बनाने का जो काम होता है वो जो है सो किसके कारण होता है, तो संतुलन यानी कि साम्य धारण के कारण होता है, जिसके द्वारा जो है सो क्या कहते हैं, इसके द्वारा बच्चा जो है सो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया के बीच जो है सो संतुलन कायम करता है। बेसिकली इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, पिछले बार के एग्ज़ाम में जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। तो इसको देख लेते हैं। स्कीमा क्या होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह जो है सो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है सो एक इंसान हो गया, तो कोई भी आदमी क्या करता है कि किसी भी इंसान के प्रति एक धारणा बना लेता है कि नहीं, ये इंसान मतलब थोड़ा सा इनका व्यवहार अच्छा है, इनके बोलने का तरीका अच्छा है, इनके पास अगर जाएंगे तो हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि एक धारणा मिल गया, और इसके जो है सो इसे जो है सो क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे क्या होता है कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। क्या होती है, ये जो है सो जन्मजात होती है। जैसे कि हमने बताया कि ये बच्चे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है, और ये जो है सो ये जन्मजात होती है। अब जन्मजात कैसे होती है ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, और आगे जो है सो एकदम डिटेल में जानकारी लेंगे और एकदम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है संगठन? संगठन में क्या है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, यानी कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से रीअरेंज करके और उन चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इन्हें जो है सो स्कीमाओं से जोड़ने के संगठन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। स्कीमा में क्या था कि जो है सो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में एक धारणा बना लेता है, जिसके जो है सो जिससे मतलब उसके उस वस्तु के बारे में अगर कोई बोले कि अगर कुछ बताने के लिए तो वो उसके बारे में जो है सो कुछ भी बता सकता है, लेकिन जो बताएगा वो किस तरीके से बताएगा वो ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि हाँ इसके बाद ये चीज़ बताना है उनके बारे में, इसके बाद ये चीज़ बताना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में सही तरीके से और एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज्ड करना, यानी कि बताना या फिर एक्सप्लेन करना उसे जो है सो। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम है
तो एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, तो क्वेश्चन का आंसर जो दे रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ के टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसके बारे उस टॉपिक के बारे में तो आप लोगों को एकदम डिटेल से नॉलेज होता है, लेकिन जब आप लोग आंसर राइटिंग जो करते हैं, तो आंसर राइटिंग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं कि नहीं पहले ये चीज़ बताना है, पहले ये चीज़ का व्याख्या करना है, फिर दूसरे चीज़ों के बारे में, और फिर जो है सो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आया तो उसका जब आप लोग आंसर कर रहे होंगे, बेसिकली आप लोग जब बीएड पेपर का जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें क्या कर रहे होंगे, आंसर लिखते ही इंट्रोडक्शन लिखते होंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन मीन्स क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानकारी, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में जो है सो कंक्लूजन डालते होंगे। तो ये एक जो आंसर लिखने का जो तरीका हुआ, ये एक सिस्टमेटिक तरीका हुआ, और सिस्टमेटिक तरीका को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन कहते हैं। अब आगे क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, जिसमें सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे को रखा गया है, और इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, जो कि क्या होती है, आइज, ईयर और नोज, टंग, स्किन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो है सो किसी भी चीज़ के बारे में सीखते हैं। इस एज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की गुण आ जाती है। ध्यान रखेंगे, ये सभी टॉपिक से या फिर ये सभी लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जो है सो इसको इन डिटेल बताया जा रहा है। तो इसमें जो है सो बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। आप अगर आपके घर में 0 से 2 वर्ष के बच्चे होंगे या फिर 2 वर्ष तक के बच्चे होंगे, तो उनके सामने एक दिन मोबाइल रख दीजिएगा, एक दिन मोबाइल लेके आइएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसके अगले दिन उसको मोबाइल को जो है सो छुपा के भी रख दीजिएगा। तो भी बच्चा अगर वो देख लिया तो वो जो है सो छिपी हुई चीज़ों को भी जो है सो निकाल के आपके सामने में रख देगा। तो कौन से गुण आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण आ जाते हैं। आगे दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यह जो है सो क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें जो है सो बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख कर समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, देख करके समझ पाएगा, पर कोई जो है सो क्रिया नहीं कर पाएगा। इससे भी एक बार जो है सो सीटेट में क्वेश्चन आ गया था, ये सिम्बॉल्स और प्रतीक के बारे में। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो है सो सिम्बॉल्स का यूज़ करने में एकदम निपुण हो जाते हैं। जैसे उनके सामने में अगर ये बता दीजिएगा कि ये एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो जो है सो मोबाइल का छाप अपने दिमाग में बना लेगा। जैसे साइकिल हो गया, तो उसको अगर साइकिल दिखा दीजिएगा तो वो साइकिल का छाप अपने दिमाग में बना लेगा, और जैसे ही वो जो है सो साइकिल या फिर मोबाइल का शब्द सुनेगा, तो उसके दिमाग में वो चीज़ का जो है सो छाप इमेज बन जाएगा, और जिसके माध्यम से जो है सो वो सिम्बॉल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाते हैं। दूसरा है, इस स्टेज में जो है सो गोल डायरेक्टिव बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, जिसमें गोल डायरेक्टिव बिहेवियर में क्या क्या आ जाते हैं, जीववाद आ जाते हैं, अहंकार यानी कि ईगोसेंट्रिज्म आ जाते हैं। जीववाद क्या होता है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, चल रहा है, तो अगर वो जो है सो किसी दीवार से टकरा के अगर उससे चोट लग गया तो वो रोना शुरू कर देता है। जब रोएगा तो उसकी मम्मी या फिर उसके पेरेंट्स कोई भी आएंगे, कहेंगे अच्छा चलो तुमको जो है सो दीवार ने तुम्हें चोट पहुंचाया, हम दीवार को मारेंगे, और वो मारना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है सो चुप हो जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि दीवार जो है सो निर्जीव वस्तुएँ हैं। तो इस तरह से जो है सो बच्चे के अंदर जीववाद का जो है सो अभाव होता है, और जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में जो है सो अंतर नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है कि जो है सो ईगोसेंट्रिज्म। ईगो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ईगो यानी कि अहंकार। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि वो जो कर रहा है या फिर वो जो सोच रहा है
वो जो सोच रहा है, वो कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो सब चीज़ ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी वर्क हो रही है तो वो सब चीज़ ठीक है। उसको जो पसंद है, अगर आप जो है सो उसे पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप ना पसंद करते हैं तो आपको जो है सो बोलेगा कि आप जो है सो अच्छे इंसान नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उसे कोई टॉफ़ी पसंद है तो उससे अगर पसंद है तो सारे घर के सभी लोगों को पसंद होना चाहिए। इस तरह से जो है सो उनके अंदर बिहेवियर आ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तीसरा है अपलटावी, यानी कि इरिवर्सिबल का जो है सो गुण होते हैं। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है कि इसमें बच्चे जो है सो संख्या या फिर जो है सो किसी भी चीज़ को उलट पुलट के जो है सो समझने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे अगर आप उसको जोड़ सिखाएंगे तो अगर बता दिए कि जो है सो 4 + 6 10 होता है, तो वो जो है सो मतलब वो ये चीज़ समझ जाएगा। लेकिन अगर उसी को रिवर्स करके दे दीजिएगा 6 + 4 क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। उसके अंदर ये इतनी क्षमता नहीं होगी। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए उसे बता दीजिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा। तो अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबल का जो है सो उसके अंदर गुण नहीं आते हैं। दूसरा क्या है, चौथा नंबर में क्या है कि मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित करने में जो है सो करने आदि के कॉन्सेप्ट में कमी की अवस्थाएं होती है। यानी कि वो जो है सो मुद्रा को जो है सो नहीं समझ पाएगा, यानी कि भार और ऊंचाई को नहीं समझ पाएगा। तो उसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से बच्चे के अंदर ये लगता है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा बड़ा है वो चीज़ बहुत मतलब वो ज़्यादा बड़ा है। जैसे आप उसे जो है सो एक 2000 का नोट पकड़ा दीजिएगा और उससे जो है सो क्या कहते हैं 100 रुपये का जो है सो सिर्फ सिक्का दे दीजिएगा, तो बच्चा 2000 का नोट नहीं लेगा बल्कि वो जो है सो सिक्का लेगा। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब इसमें जो है सो अंतर वो नहीं कर पाएगा। वो पैसे के नोट के जगह पे वो सिक्का ज़्यादा लेना पसंद करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रा संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित की योग्यता में कॉन्सेप्ट की जो है सो कमी आ जाती है। अब पांचवा क्या है कि केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन। इस समय जो है सो इस समय में किसी भी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की जो है सो प्रवृत्ति कहलाती है, सेंट्रेशन कहलाती है। जैसे अगर वो मोबाइल चला रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो मोबाइल ही चलाएगा, दूसरा वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इसे सेंट्रेशन कहते हैं। दूसरा ये छठा होता है संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब बच्चा को अगर बच्चा इसको जो है सो समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, उसके सामने अगर 2 किलो का कोई सामान रख दीजिए और दूसरा सामान 1-1 किलो का दो सामान रख दीजिए, तो वो जो है सो 1-1 किलो का 2 सामान जो है सो पकड़ेगा, लेकिन 2 केजी का एक सामान नहीं पकड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है कि जो है सो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है सो बच्चे की जो उम्र होती है वो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है, और इस अवस्था में बच्चे जो है सो सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और या फिर जो है सो उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। इस अवस्था में अपलटीबाजी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट जो है सो गुण आ जाते हैं। उन्हें पता हो जाता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, या फिर मुद्रा पैसा वगैरह के बारे में जानकारी हो जाती है कि कितना मतलब 200 के नोट्स ज़्यादा बड़ा है या फिर जो है सो 100 के सिक्के, या फिर इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सो कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ जाती है। आगे है कि जो है सो हाइपर थिंकिंग जो है सो हाइपर थिंकिंग की जो बात होती है यह भी जो है सो इसी अवस्था में आती है। हाइपर थिंकिंग की अवस्था, हाइपर थिंकिंग की जो बात है वो जो है सो इसी अवस्था में आती है। यानी कि बच्चा जो है सो उदाहरण के आधार पर जो है वो जो है सो तर्क वितर्क करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उसे पेड़ के सामने जो है सो रख दिया जाए या उसे जो है सो पेड़ दिखाया जाए, तो वो जो है सो उदाहरण के तौर पे समझेगा। जैसे कि समझेगा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, या फिर जो है सो इस तरह की जो है सो चीज़ें देख लेगा। पेड़
ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा कहेगा कि हाँ पेड़ जो है सो हमारे लिए ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो है सो वो ऑक्सीजन देता है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे हो जाता है। अब लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाते हैं। और ये जो है सो 11 से 15 साल के बच्चे के अंतर्गत 11 से 15 साल के बच्चे को जो है सो इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हम लोगों का सबसे लास्ट है जो क्या कहते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए थे, तो ये जो है सो इनका सबसे लास्ट थ्योरी है। तो इसमें क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आता है। ये संज्ञान की उच्चतम अवस्था है। इसमें बच्चा जो है सो अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, निगमनात्मक तर्कन करने लग जाते हैं। इसमें बच्चा जो है सो नियमों के ऊपर जो है सो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे नियम होते हैं उनके ऊपर जो है सो चर्चा करने लग जाते हैं। तो ये रही। और लास्ट में हम लोग आलोचना के ऊपर देख लें। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि हर मनोवैज्ञानिक का जिन्होंने जो भी थ्योरी दिए हैं उनका जो है सो आलोचना हुआ है। तो जीन पियाजे का भी आलोचना हुआ है। तो इनके देख लेते हैं कि इनको किस कारण से जो है सो आलोचना किया गया था। तो जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रमबद्ध को अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन जो है सो अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह जो है सो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो ये तो सही है, इनकी आलोचना जो है सो ये सही है। क्योंकि अगर किसी भी बच्चे की जो है सो जितनी योग्यता है, अगर मान लीजिए कि वो बच्चा अगर 10% किसी भी चीज़ को समझ पा रहा है, लेकिन अगर उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अगर उसे अच्छे तरीके से सराहा जाए, उसे समझाया जाए, तो वो जो है सो किसी भी चीज़ को पहले 10% सीख रहा था, लेकिन अब जो है सो उसे जो है सो मे भी हो सकता है कि 50%, 60%, 70%, या फिर उसकी जो है सो डेवलपमेंट 2 गुनी 3 गुनी हो सकती है। तो ये हमारे डिपेंड करता है, किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी अच्छे बच्चे को एक ख़राब माहौल में रखा जाए तो उसका जो है सो मेंटल कंडीशन उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मूर्ख हैं, या फिर जिन्हें किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन अगर उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको जो है सो जीन पियाजे साहब ने दिया था। तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लासेस में अगले थ्योरी के साथ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी उससे जो है सो आप जो है सो कमेंट सेक्शन में पूछें, और हम जो है सो पर्सनली आपको जो है सो रिप्लाई देंगे कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।